जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए भाद्रपद मास में मनाए जाने वाले विशेष पर्व दुबड़ी संतान सप्तमी का महत्व और उसकी व्रत कथा को लेकर प्रस्तुत हैं। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव के इस स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए करते हैं। संतान सप्तमी कब और क्यों मनाई जाती है? संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। दुबड़ी सातें संतान सप्तमी व्रत करने से संतान प्राप्ति, संतान सुख तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव तथा गौरी की पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को दुबड़ी सातें के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। संतान सप्तमी की मान्यताएं। कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी की विधि। पूजा में लकड़ी की चौकी पर चित्र के अनुसार कुछ बच्चों की मूर्तियाँ, मटके और औरत का चित्र मिट्टी से बना लें। जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनको पूजें तथा भीगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिणा चढ़ावें। मीठे बाजरे का बायना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श करके दें। ब्राह्मणों को मिष्ठान तथा दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पूर्व सायंकाल की बेला में बनाया गया भोजन भोग लगाकर वही ग्रहण करें। यदि इसी वर्ष किसी बालक का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो तो वह इस सप्तमी का उद्यापन करे। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 कुड़ी एक थाल में लेकर तथा 1 रुपया और 1 साड़ी रखकर हाथ फेंक कर सास ससुर जी की अनुपस्थिति में ब्राह्मणों के पांव लगकर उन्हें तथा दुबड़ी सात की कथा सुने। पूजा प्रातः काल ही करें। दुबड़ी सप्तमी या संतान सप्तमी की कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरे होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा। सब बहन बेटियों को बुलाया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढांकड़ी गढ़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वह बोला कि गांव के एक साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढांकड़ी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया कि यदि बीन की कोई बुआ दुबड़ी सात का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बीन के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और
तांत का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद एक सांप बीन को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। तब सांप दूध पीने लगे तो उस तांत के फंदे में फंसा ले। जब सर्पिणी उसे छुड़ाने के लिए आए, तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरे सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहाँ से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियाँ देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेग उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज़ ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरबत के पेड़ की छाया में से निकालने लगे तो गालियाँ देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे, तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे। तभी आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया। फिर वह गालियाँ देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सर्पिणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सर्पिणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी, उनको बहुएं भी दे देगी। तू मुझे वचन दे। सर्पिणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से बहुत खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी साथ एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी साथ की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी साथ की पूजा करना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहाँ दुबड़ी साथ का पांटिया मंडा हुआ रखा है। पूजन सामग्री भी रखी हुई, ताज़ा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की। बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। गांव बारात में पहुंची। जब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंडोरी पिटवा दी कि अपने बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी साथ का पाटियां मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। तो ये दोस्तों, ये थी हमारी दुबड़ी साथी की प्रसिद्ध कथा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि।